हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, तेरा पवित्र आत्मा आज हमारी जिंदगी में बड़े अजीब और अचंभी रीति के साथ कार्य करे। खुदावन आज इस सारी मीटिंग को खुदावन, खामरा चर्च को, सारे सिस्टम को खुदावन, तेरी कलीसियाओं को खुदावन, तेरे सब ब्रांचेस को खुदावन, ऑनलाइन चर्च को मेरे सामर्थी परमेश्वर मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। राइट नाउ तेरा पवित्र आत्मा इनकी जिंदगी में अजीब और अचंभी रीति के साथ कार्य करे। खुदावन तेरा पाक रूह इन्हें छुए, तेरा पाक रूह इन्हें अभी खुदावन डिलीवरेंस के लिए, हीलिंग के लिए खुदावन तेरी ताकत के साथ इन्हें छुए मेरे सामर्थी परमेश्वर। हर एक अंधकार की छुपी हुई शक्ति खुदावन जो इनकी जिंदगियों में, इनके परिवारों में, इनके फाइनेंसिस में काम करती है खुदावन, इस वचन के द्वारा, तेरी वाणी, तेरी आवाज के द्वारा जो तू आज इन्हें देगा खुदावन, इन्हें छुड़ाने के लिए, इन्हें बचाने के लिए, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए वो इनकी जिंदगी में कार्य करे खुदावन। अंधकार की शक्तियां किसी भी रीति के साथ कोई भी कार्य ना कर सके मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरा पाक रूह अजीब और अचंभी रीति के साथ इनकी जिंदगी में कार्य करे खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा छुटकारे के साथ आज इन्हें छुए खुदावन। तेरा कलाम, तेरा वचन इनके हृदयों में छिप जाए खुदावन। इनके हृदय छिपे उस कलाम को सुने और उसको माने मेरे सामर्थी परमेश्वर। बाइबल कहती तो अपने वचनों को भेजता और लोगों को चंगा करता है, उस गड्ढे में से जो सत्यानाश किया उनको निकालता है खुदावन। तेरा वचन इन गड्ढों में से इनको निकाले खुदावन, इन्हें अपनी जिंदगी के मकसद समझ आए मेरे सामर्थी परमेश्वर। राइट नाउ खुदावन मैं अंधकार की शक्तियों को डांटता हूँ, बीमारी की आत्मा को डांटता हूँ खुदावन, डिप्रेशन की आत्मा को डांटता हूँ खुदावन। खुदा हर तरह की गंदी स्पिरिट को डांटता हूँ जो उनकी जिंदगी में काम करती है खुदावन। आज तेरा पवित्र आत्मा इनकी जिंदगी में अजीब और अचंभी रीति के साथ कार्य करेगा मेरा विश्वास है खुदावन। अपने हाथों को उठाकर एक वर्शिप सॉन्ग को साथ गाते हुए, तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है। अपने हाथों को उठाओ, क्वायर इस सॉन्ग के साथ अगुवाई करो लोगों की। राइट नाउ थैंक यू जीसस। खुदावन जितने जन तेरी प्रेजेंस में आज मौजूद और खड़े हैं खुदावन, एक एक को तेरा पवित्र आत्मा टच करे राइट नाउ खुदावन। एक एक के अंदर अपने बोझ को खुदावन, पवित्र आत्मा तेरे बोझ को, सुसमाचार को फैलाने के, प्रार्थना को करने के खुदावन, सेवकाई को करने के खुदावन, तेरे लोगों के लिए एक अजीब से बोझ को खुदावन इस पूरी कलीसिया के अंदर डाल खुदावन। तूने इस कलीसिया को चुना अपनी महिमा के लिए, अपने कामों को आगे लेके जाने के लिए, एक डिवाइन पर्पस के लिए खुदावन, अपनी धार्मिकता के वचन को आगे लेके जाने के लिए, इस बात को समझाने और सिखाने के लिए। तू खुदावन धर्म और जात को बदलने के लिए नहीं, तू जीवन को बदलने के लिए आया खुदावन। तेरा लहू हमें पापों से शुद्ध करता, आजाद करता, हमारे विवेकों को साफ करता हुआ खुदावन, धार्मिकता में चलाता हुआ, आगे ले जाता हुआ खुदावन, पिता के नाम की महिमा करता हुआ हमें आगे लेके जाता है खुदावन। वही विवेक इनके हृदयों में आज डाल, तेरा पाक लहू इनके विवेकों को शुद्ध कर दे खुदावन। खुदा इनके ऊपर विवेक जितने कमजोर है खुदावन, विवेकों के ऊपर जितनी धूल, जितनी मिट्टी जमी है खुदावन, वो विवेक जो निर्बल हो गए, कमजोर हो गए, मर चुके हैं खुदावन, पाप के द्वारा खुदावन, खुदा ना किया कारिता के द्वारा, वो सारे विवेकों के ऊपर आज तेरा लहू लगाते छिड़कते हैं खुदावन। तेरे नाम में हीलिंग की घोषणाएं करते हैं इनकी जिंदगियों के ऊपर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आज खुदावंद का आत्मा आप उन टूटे हुए दिलों को जोड़ रहा है जो टूट चुके हैं, वो पिसे हुए दिल
परमेश्वर का आत्मा उन्हें जोड़ रहा है। राइट नाउ मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूँ, आशीषित घोषित करता हूँ। अंधकार की शक्तियां आपकी जिंदगी में काम न कर सकी, यीशु मसीह के नाम में आपको लहू में कवर करता हूँ। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, तेरा पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में बोले, कार्य करे। आज तेरा वचन, तेरा कलाम मेरी जिंदगी में कार्य करे। मैं जो कुछ सुनूं 100 गुना फलों के लेके आऊं खुदा बाप। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। अपनी बाइबल को उठाकर सब जन बैठ जाओ। अपने हाथों को उठाओ, उस वचन को उठाओ अपने हाथों में राइट नाउ। उस वचन को उठाकर अपने हाथों में बोलते हुए, अंगीकार करते हुए बाइबल को अपने हाथों में उठाकर कि खुदा बाप, ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे चंगा रहने का आधार है। मैं इस वचन को मानता हूं खुदावन, और मैं जानता हूं इसको मानने के कारण ही मैं जीवित रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह आपके मुंह से निकला कि जितने मृतक, जितने मरे हुए इन शब्दों को सुनेंगे वो सब जिएंगे। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूं जितने आज मुर्दा लोग हैं खुदावंद, जो अपनी जिंदगियों में, अपनी मैरिज में खुदावंद, अपने फाइनेंस में, अपनी सेहत में खुदावंद, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में मर चुके हैं, आज तेरे इस वचन को सुन के जिंदा हो जाएं खुदावंद। तेरा पाक रूह इन्हें छुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन आमीन। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से तारीफ करो खुदावंद की, जोर से। हालेलुया। जोर से खुदावंद की तारीफ करो। मैं आपको देखना चाहता हूं तारीफ करते हुए खुदावंद के नाम की ऊंची आवाज में तारीफ करते हुए। हालेलुया हालेलुया। स्वागत है खुदावंद की प्रेजेंस में आप सबका। मेरा बिलीव है कि जिस तरह परमेश्वर की आत्मा ने आपको बुलाया, वो आपको लेके आया, उसी तरह वो आपको ब्लेस भी करेगा और आपको बचा के भी रखेगा और आपको सुरक्षित भी रखेगा, और उस वचन के जरिए वो आपको डिलीवर करेगा जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। मैं आनंदित हूं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आके। मेरा बिलीव है कि परमेश्वर का आत्मा ने आपको भी वहां पे आनंदित रखा होगा और विक्टोरियस लाइफ में रखा होगा, मेरा ये बिलीव है। अब जब मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बात करूंगा, मैं ये चाहता हूं कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि क्यों परमेश्वर ने आपको एज ए कॉलिंग, एक क्रिश्चियन कॉलिंग आपको दी है। आपको एक बिलीवर के रूप में, एक पास्टर के रूप में, एक इवेंजलिस्ट के रूप में, या किसी भी रूप में परमेश्वर ने आपको बुलाया, तो उसके बुलाने का जो मकसद है वो क्या है। मेरा ये बिलीव है कि जब ये वर्ड आज आप सुनेंगे, हमारी लाइफ, आपकी लाइफ और ये सेवकाई एक नई दिशा और एक नए स्पीड में आज से हम देखेंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप उस वचन को अपनी स्क्रीन पर देखें। जितने भी वचन स्विचर आपके पास हैं, आप उन्हें एक एक करके अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो दिखाएंगे राइट नाउ। अब मैं ये चाहता हूं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो वो वर्ड जो आज परमेश्वर का आत्मा आपको देगा, मेरा बिलीव है कि आप सेम नहीं रहेंगे। अपने हाथों को उठाओ। क्वायर आपकी अगुवाई करेगी फिर से इस सॉन्ग में कि खुदाबंद तेरा कलाम मेरे लिए रोशनी, मेरे लिए लाइट है, वही मेरा अगुवा है खुदाबंद इस धरती के ऊपर। उस सॉन्ग को आप क्वायर के साथ गाएंगे और उसके बाद हम वर्ड में चलेंगे। तेरा कलाम है मेरी राहों की रोशनी, तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। मैंने इसको छिपा के
उसे अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देखेंगे और आप उसे मेरे मुंह से भी सुनेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 उसकी 1 आयत में लिखा, अंत में हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसे शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसे तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। हम जानते हैं परमेश्वर ने पौलुस को किस रीति के अनुसार चुना। हम जानते हैं बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को और तुच्छों को चुना ताकि वो बलवानों को लज्जित करें। बाइबल कहती पौलुस जो एक रेपुटेशन, बहुत हाई रेपुटेशन वाले कॉलेज से पढ़ा हुआ व्यक्ति, बहुत अच्छे एक टीचर से पढ़ा हुआ व्यक्ति था। बाइबल कहती इब्रानी था, बिन्यामीन के गोत्र का था, परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी तरह से वो जानता था। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे अन्य जातियों में प्रचार करने के लिए चुना। अन्य जातियां नहीं जानती थी पौलुस कितना प्रभावशाली मनुष्य है, ये किस संस्था का, एक बड़ी संस्था का वो मेंबर था। उस जमाने की जो टॉप की संस्था थी, पौलुस उस संस्था का एक एक्टिव मेंबर था, एक बड़ा मेंबर था, और इसीलिए उसको वो ड्यूटी मिली थी कि जहां जहां जीसस क्राइस्ट के नाम को लिया जाएगा वहां वहां तो उन्हें बांध कर उन्हें नष्ट करेगा। कलीसिया को नष्ट करने के लिए ड्यूटी जो लगाई गई थी वो पौलुस की लगाई गई थी। पहले उसका नाम शाऊल था। अब जब परमेश्वर ने उसे चुना तो वो परमेश्वर से बोल सकता था कि परमेश्वर, मुझे तूने एक इब्रानियों में से चुना है, तो मुझे तू इन्हीं लोगों में अगर तू इस्तेमाल करेगा तो मेरा प्रभाव इन पर ज्यादा है। तो जल्दी मेरी बात को सुनेंगे। अगर आज परमेश्वर आप ही के इलाके के किसी एमएलए को चुन ले, तो अगर वो वचन सुनाएगा तो उसका प्रभाव जल्दी आप पर पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने उसको अन्य जातियों में, जो उसको जानते भी नहीं थे कि पौलुस कौन है, वो क्या है, और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसको प्रचार करने के लिए चुना। और वचन ये कहता है कि पौलुस जब प्रचार करता था तो बाइबल कहती वो व्यक्तित्व में, यानी उसकी जो प्रेजेंस थी, उसकी जो जब वो सामने आता था तो उसकी कोई इतनी अच्छी प्रेजेंस नहीं थी। बिल्कुल दुबला और छोटे कद का था पौलुस। जब वो किसी के सामने जाता था तो वो प्रभावशाली बिल्कुल नहीं था। जो कोई उसको जानता था कि ये किस लेवल का है। आज भी आप देखते हैं कि कई बार जो बहुत टॉप के डॉक्टर्स होते हैं, जब आपके सामने से अगर वो निकल जाए तो आपको लगता भी नहीं कि ये डॉक्टर है, या बहुत बड़ा इंजीनियर है, या बड़ी सरकारी पोस्ट पे, आपको लगता नहीं। वो दुबले पतले से, सिंपल से। लेकिन पौलुस व्यक्तित्व में लिखा अनाड़ी लगता था, देखने में बहुत नाटे कद का था, पतला था, लेकिन जब वो बोलता था बाइबल कहती है तो लोगों को समझ आता था कि परमेश्वर का ये जन है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन है। अब जब परमेश्वर ने उसको चुना ताकि पौलुस का जो फेथ है, पौलुस का जो बिलीव है, पौलुस का जो उसकी निर्भरता है, वो परमेश्वर के ऊपर रहनी चाहिए। वो जब किसी के सामने प्रीच करने के लिए बैठे तो उसे ये ना हो कि मैं एक वेल रेपुटेटेड इंसान हूं, मैं बहुत इन्फ्लुएंस से भरा हुआ बड़ा इन्फ्लुएंट बंदा हूं, तो ये लोग मेरी आवाज को सुनेंगे। लेकिन जब वो अन्य जातियों के सामने था तो उसे मालूम था कि मैं दिखने में तो पहले ही बहुत नॉर्मल हूं, तो ये मेरी बात कैसे सुनेंगे जब तक परमेश्वर मेरी जिंदगी में से बात नहीं करेगा। तो इस वजह से वो पवित्र आत्मा के ऊपर ज्यादा आश्रित और ज्यादा निर्भर था। और इसीलिए जब आप परमेश्वर के ऊपर ज्यादा निर्भर रहते हैं, आपके पास पैसा है, आपको एक बहुत अच्छा प्लॉट पसंद आया, आपको बहुत अच्छी चीज पसंद आई, आपने कहा मेरे पास पैसा है तो मैं उसे ले लूंगा, बट ये दिस इज नॉट अ राइट थिंग। आपके पास पैसा है, आपको कोई चीज पसंद आई, अगर आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं, आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, क्या मैं ये मकान लूं, क्या मैं इस जगह सेवकाई करूं। आप प्रभु की अगुवाई को मांगेंगे, अपने डिसीजन को लेंगे। जो लोग परमेश्वर के बड़े कामों को करना चाहते हैं वो ये मेक श्योर करें कि अपनी लाइफ के हर एक स्टेप पर
वो इनसिक्योर होके नहीं, बल्कि खुदा की आत्मा की सहायता से डिसीजन लें। फियर में होके नहीं, डर में होके नहीं, डर के कारण नहीं, इनसिक्योर होके नहीं, बहुत ज्यादा खुशी में नहीं, बहुत ज्यादा जोश में नहीं, पर परमेश्वर की होली स्पिरिट की हेल्प से वो डिसीजन को लें। परमेश्वर ये चाहता है, वो ये चाहता है कि हम लोग, हमारी जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, वो खुदा के ऊपर होनी चाहिए। हालेलुया। इस वचन को आपके सामने हम पढ़ेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसकी 3 और उसके 1 आयत को हम पढ़ेंगे। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसे शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसे तुम में हुआ। अब ये जो पौलुस जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसने कहा कि परमेश्वर का वचन जैसे मुझ फैला और महिमा पाया, वैसे ही वो और फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। हमने पौलुस की आवाज को, उसके वर्ड को सुन लिया, उसकी टेस्टिमनी को सुन लिया, किस तरह परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उसे चुना और उसे इस रीति के साथ चुना कि वो सिर्फ परमेश्वर के ऊपर ही निर्भर हो और अपने कामों को करे। उसके बाद क्या हुआ? बाइबल कहती है कि पौलुस सब जगह फिरा। बाइबल कहती पूरे यूरोप में, जहां जिसको आज आप यूरोप बोलते हो, पूरे इज़राइल के तरफ, यूरोप में और बहुत सारी जगहों के ऊपर पौलुस प्रीच करता गया। वचन कहता है कि उसने इतना प्रीच किया, वो इतनी जगहों पे फिरा और उसे शौक था उन जगहों के ऊपर जाने का जहां पर कहीं भी परमेश्वर के वचन को सुना नहीं गया था। और बाइबल कहती है कि जब वो सब जगहों पे गया तो वचन कहता है कि उसने खुद अपने मुंह से यह गवाही दी है कि मैं इन सब इलाकों में परमेश्वर का प्रचार कर चुका हूं। अब इतना मैं प्रीच कर चुका हूं इन इलाकों में कि अब मेरे प्रचार करने की कोई भी जगह यहां पर नहीं है। अब हमें पौलुस की ये बात समझ आई कि उसने इतना प्रीच किया कि परमेश्वर के सुसमाचार को और उसके साल्वेशन को वो लोगों तक लेके गया। लेकिन बीच बीच में उसने पत्रियों को लिखा। आज हम उन चीजों को पढ़ेंगे और एक फैसला करेंगे। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाकर सेम इस लाइन को फिर से क्वायर के साथ आप गाएंगे, अपने हाथों को उठाकर। हालेलुया। तेरा कलाम है छुआ मेरी राहों की रोशनी, अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। कितनी अच्छी अक्ल की बातें वो मुझे शहद से मीठी है। कितनी अच्छी है अक्ल की बातें वो मुझे शहद से मीठी। एक और वचन राइट नाउ हम पढ़ेंगे, रोमियो 15 उसकी 30 आयत।
जिसमें लिखा, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मिलकर लोलीन रहो। अब जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं, अब पौलुस की टेस्टिमनी को हमने सुन लिया। बाइबल कहती है पौलुस को परमेश्वर ने किस तरह से इस्तेमाल किया, किस तरह से वो पूरी जगह पे प्रीच करता रहा, उन जगहों में जाता रहा जहां लोग बिल्कुल यीशु मसीह के नाम के बारे में नहीं जानते थे। और वचन कहता है बहुत से लोगों ने सुसमाचार को ग्रहण किया। बाइबल कहती है उसको जेल में डाला गया तो वहां भी उसने प्रीच किया। और बाइबल कहती पूरी जो पलटन थी, सारे जो कैदी थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना और उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण भी किया। पौलुस की जिंदगी में उसने 2 बार उसने दूसरा थिस्सलुनीके में कहा कि मेरे लिए प्रार्थना किया करो। उसके बाद उसने रोमियो 15 उसकी 30 में कहा कि मैं तुमको परमेश्वर के प्रेम की याद दिलाकर बोलता हूं कि मेरे लिए प्रार्थना करने में मिलकर लोलीन रहो। उसने कहा मेरे लिए प्रार्थना करो। अब बाइबल कहती है पौलुस जिसके हाथ से, जिसके शरीर से लोग रुमालों को छुआ कर लेके जाके जब दुष्ट आत्माओं पे लगाते थे वो चंगे होते थे। बाइबल कहती उसने लंगड़ों को चंगा किया, उसने मुर्दों को जिंदा किया, उसने सुसमाचार को फैलाया। प्रॉब्लम कहां है? कलीसिया क्यों चुनी जाती है? क्यों कलीसियाएं बरकत नहीं पाती? क्यों कलीसियाएं जो हैं, क्यों विश्वासी जो हैं आज भी बंधनों में हैं, आज भी उनके घरों से कलेश खत्म नहीं होते, आज भी उनके घरों से बंधन खत्म नहीं होते, उनकी हार्ट डिजायर्स जो हैं, खुदा ने अगर आपको एक विश्वासी के रूप में चुना है तो उसकी ये मंशा है, उसकी ये इच्छा है, उसकी हार्ट डिजायर, उसके मुख का वचन ये है कि मैं तुझे सब जातियों से श्रेष्ठ बनाऊंगा, तुम लोग सिर ठहरोगे, पूंछ नहीं ठहरोगे। लेकिन क्या आज क्रिश्चियन लोग इस पोजीशन में हैं कि वो सिर ठहरे, पूंछ नहीं? बिल्कुल नहीं, सब इस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि आज शारीरिक बरकत को पाने से पहले आपकी स्पिरिचुअल सेटिंग परमेश्वर करता है, जिसके बिना शारीरिक बरकत बिल्कुल भी आपकी लाइफ में नहीं आ सकती, जो यहोवा की ओर से है। अगर वो यहोवा की ओर से नहीं है और आपकी लाइफ में आती है, वो एक टेम्परेरी होगी, एक बरकत आएगी, उसके साथ 3 तरह के दुख भी आएंगे। लेकिन जो परमेश्वर बरकत आपको देता है, जो परमेश्वर आपको आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स देता है, बाइबल कहती है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। अब पौलुस वो जन जिसके जीवन से लंगड़े चंगे हुए, जिसके जीवन से अंधे चंगे होते थे, जो सुसमाचार को सुनाता हुआ, लंगड़ों को चलाता हुआ, लकवे के रोगी को छुड़ाता हुआ चलता था, वो कलीसिया से एक बात कह रहा है। कौन सी कलीसिया? आप लोग विश्वासी। जब मुझे कैसे मालूम कि मैं आगे बढ़ सकता? लोग पूछते हैं क्या मैं भी बढ़ सकता हूं? क्या मैं भी बरकत पा सकता हूं? क्या मेरी जिंदगी में भी परमेश्वर काम करेंगे? क्या मेरी जिंदगी में भी वो हीलिंग देंगे? क्या परमेश्वर मुझे भी आजाद करेंगे? बाइबल कहती है अगर आपके दिल में ये सवाल हैं तो जवाब परमेश्वर वचन में से दे चुका है। उसकी मर्जी है कि आप चंगे हो जाओ, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके, वचन कहता है। बाइबल कहती है उसकी मर्जी है, तो वचन में लिखा है कि मैं तुझे सब जातियों से श्रेष्ठ बनाऊंगा। उठ प्रकाश मानो, तेरा प्रकाश आ गया, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, राजा तेरे आरोहण के प्रताप के लिए तेरे पास आएंगे। ये क्या है? ये परमेश्वर की विल है उन लोगों के लिए। जब आप यशाया की पुस्तक पढ़ते हैं, जितने पॉजिटिव वर्ड्स हैं उन लोगों के लिए हैं जो तौबा कर चुके हैं, जो परमेश्वर को खोज रहे हैं, जो परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं। नेगेटिव वर्ड्स उन लोगों के लिए हैं जो परमेश्वर से दूर जा चुके हैं, बैकस्लाइड हो चुके हैं। और उन वचनों में क्या लिखा हुआ? जो लिखा वो परमेश्वर की विल है आप लोगों के लिए, आप लोगों की लाइफ के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं आप बेस्ट होंगे, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसने कहा मैं तुम्हें सब जातियों से श्रेष्ठ बनाऊंगा। लेकिन अब जो कलीसियाओं के लिए परमेश्वर ने बरकत ठहराई है, उस बरकत को कलीसिया पाएगी कैसे? प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको मालूम ही नहीं कि मुझे इस बरकत को पाना कैसे है, उसका वे क्या है, उसका रास्ता क्या है। बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मार्ग, जीवन और सच्चाई मैं हूं। मार्ग कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कौन है? वचन। मार्ग कौन है? वचन ही मार्ग है। वचन का मार्ग, वचन ही आपको बताएगा कि आपकी लाइफ में एक्सीलेंट होने के लिए, आपके फाइनेंस में, आपके कैरियर में, आपकी लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, पास्टरल लाइफ में, मैरिड लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, पेनलेस लाइफ जीने के लिए कैसे जाना है, क्या करना है, वचन ही आपकी अगुवाई करता है। आमीन।
अब बाइबल कहती है, पौलुस ने एक जगह लिखा, वो कलीसिया को लेटर लिख रहा था और बोल रहा था कि जब मैं अपने मिशनरी कामों में था तो तुमने 2 बार मेरी सहायता की थी। हम जब जानते कि पौलुस जो था वो कलीसिया से तनख्वाह नहीं लेता था, पौलुस टेंट सीता था, उसका टेंट बनाने का बिजनेस था। और बाइबल कहती वो अपने लोगों को साथ मिलाकर टेंट का बिजनेस करता था और अपना और अपने साथियों को, इवेंजलिस्ट लोगों का जो पेट था, जो उनकी लाइफ का खर्चा था, वो पौलुस उस बिजनेस से करता था। और जो कलीसिया में चंदा इकट्ठा होता था, बाइबल कहती पौलुस उस चंदे को जहां जहां परमेश्वर के कामों की जरूरत होती थी वहां वहां वो भेजा करता था। और अब एक कलीसिया को वो क्या लिख रहा है कि मेरा परमेश्वर उस घटी के, उस महिमा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। ये वचन पौलुस ने कहा उस कलीसिया से। अब उस कलीसिया से ये वचन तो कह दिया, लेकिन आज की जो कलीसिया है, जो अब की कलीसिया है, वो क्या करती है? वो आज भी उस वचन को रटती है कि प्रभु तेरे वचन में लिखा कि मेरी घटी को तू महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। लेकिन वो वचन आपके लिए नहीं है, वो वचन उन कलीसियाओं के लिए है, उन लोगों के लिए है जिन्होंने मिशनरीज कामों के लिए सहायता भेजी है, जिन्होंने अपने धन से, मन से, जिन्होंने अपनी एफर्ट से, ताकत से, अपने वरदानों से, अपनी पहुंच से परमेश्वर के किंगडम में हेल्प की है। बाइबल कहती है जो स्थिर है वो चौकस रहे, वो गिर ना जाए। अगर आप स्थिर हैं, यू आर इन गुड पोजीशन, आप एक अच्छी सरकारी पोजीशन पे हैं, आप एक अच्छी पॉलिटिकल पोजीशन पे हैं, आप एक अच्छे फाइनेंस की पोजीशन पे हैं, आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं, तो परमेश्वर ने कहा अगर तू स्थिर है और अच्छी पोजीशन पे है, मेक श्योर उस पोजीशन को तू परमेश्वर के किंगडम को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, मैंने लोगों को देखा एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचते हुए, अच्छी ऊंचाई पे पहुंचते हुए, फिर उस ऊंचाई पे चल के उस बरकत को मैनेज करने में अपनी लाइफ को वो इस तरह से बिजी कर लेते हैं कि उन्हें परमेश्वर के किंगडम में जो हिस्सा लेना था वो भूल जाते हैं। जब वो हिस्सा लेना भूल जाते हैं, अपने उस बिजनेस को मैनेज करने में, उन $1 मिलियन को मैनेज करने में, वो बड़ी चर्च को मैनेज करने में, उस बड़े बड़े वरदान को मैनेज करने में वो इतना बिजी हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि मुझे परमेश्वर के किंगडम में कंट्रीब्यूट करना है। मेरे पास जो कुछ भी है, whatever I have, it's for the glory of God, वो खुदा की महिमा के लिए है। मुझे अपने गिफ्ट्स को खुदा की महिमा, उसके किंगडम को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करना है ताकि मैं सुरक्षित रहूं। बाइबल कहती है यूसुफ जब पोतीपर के घर में था तो सब कुछ यूसुफ के नीचे था। पोतीपर की पत्नी को छोड़ के, और किस पर अटैक हुआ? उसकी पत्नी के ऊपर। जो कुछ यूसुफ के अधीन नहीं था। कौन था यूसुफ? जीसस क्राइस्ट के नाम से वो जीसस क्राइस्ट के साथ उसको मैच किया गया। कितने साल का था जब वो राज्य करने लगा? 30। जीसस क्राइस्ट कितने साल के थे जब वो सेवा में आए? 30। अगर आप उसकी लाइफ को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे किस तरह से परमेश्वर ने यूसुफ और जीसस को सिमिलर रखा है। बाइबल कहती है कि अब जब कलीसिया आप बुलाए गए हो, आप चर्च में बैठे हो, आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब करते हो, आप किसी कैरियर में हो, आप सरकार में हो, आप किसी भी चीज में हो, मेक श्योर आप खुदा के किंगडम को बढ़ाने के लिए आपका कंट्रीब्यूशन जो है, कौन सा कंट्रीब्यूशन? आज हम एक अलग कंट्रीब्यूशन, एक अलग सहभागिता, एक अलग गिविंग के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ पैसों की नहीं है। अब जब हमें ये बात समझ आई कि कलीसिया आपको बुलाया खुदा ने और आपको बरकत देना वो चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, आपको बेस्ट करना चाहता है, आपको अलग करना चाहता है, आपको वो सिर बनाना चाहता है, आपके कर्जों को खत्म करना चाहता है। वचन कहता है कि तुम कर्जा दोगे लोगे नहीं। वो आपको चंगा करना चाहता है, वो आपको फ्री रखना चाहता है, वो आपको ब्लेस रखना चाहता है। अब्राहम की सारी बरकतें सिर्फ आत्मिक नहीं, वो शारीरिक भी हैं, वो उनको भी आपकी जिंदगी में देना चाहता है। अब जब हमने ये समझ लिया कि परमेश्वर वो बरकतों को हमें देना चाहता है, वो आशीषों को हमें देना चाहता है, और उसका तरीका क्या है, अब हमें उस बात को समझने की जरूरत है। बाइबल कहती है जब पौलुस ने कहा कि मेरा परमेश्वर उस घटी के, क्योंकि तुमने 2 बार घटियों में बोया, तुम तंग थे, रिसेशन चल रहा था, मंदी चल रही थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन तुम कलीसियाओं ने बोना नहीं छोड़ा। आज खामरा चर्च क्यों ब्लेस है?
क्योंकि आपके बीजों ने, आपकी प्रेयर्स ने एक बड़ी बेदारी को लाने में हेल्प की है। आज आप क्यों इतनी जल्दी हील हो रहे हैं? आप जाके घूमो, लोग हील नहीं हो रहे, लोग इतनी जल्दी डिलीवर नहीं हो रहे जितनी जल्दी आप हो रहे हैं। उनका फेथ आपके जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कंट्रीब्यूट किया है, आपने सहभागिता की है, आपने पार्ट लिया है इन सब चीजों में। हालेलुया। अब आपको ये बात समझने की जरूरत है कि अब 2 बार पौलुस ने एक ही वचन को हमें कहा। उसने एक बार कहा रोमियो 15 उसकी 30, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के प्रेम की याद दिलवा के मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए प्रार्थना करके मेरे साथ प्रार्थना करने में लीन रहो। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 उसकी 1 में लिखा, अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसे तुम में हो। हमें लगता है पौलुस जो लंगड़े चलाता है उसको प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं। हमें लगता है पौलुस जो ऐसे छूता और लोग हील हो जाते हैं उसे प्रार्थना की कोई भी जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने स्वर्ग चले गए 40 दिन प्रीच करके जी उठने के बाद, तो चेले जो थे यरूशलेम में परमेश्वर की बाट जो रहे थे। उसके बाद पवित्र आत्मा उन पे पेंटिकोस्त के दिन 120 लोगों पे उतरा। वो प्रीच करने लगे, पावर्स उनके साथ थी, वरदान उनके साथ थे, लोग चंगे हो रहे थे, लोग हील हो रहे थे। और बाइबल कहती है कि एक चेले को पकड़कर मार दिया गया और सब विरोधी खुश हो गए। उन्हें लगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये इनको मार सकते हैं। और पौलुस को भी उसको पतरस को पकड़ लिया मारने के लिए। कलीसिया को लगा कहीं गड़बड़ है, ये तो लंगड़े चलाने वाले, ये तो मुर्दे जिंदा करने वाले लोग हैं, इनको कैसे किसको पकड़ के मार सकता है। उनको अपनी गलती स्मरण आई और याद आई कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। जिस तरह मैं आपके लिए प्रेयर्स करता हूं, आप मेरी प्रेयर्स के नीचे रहते हैं। आप प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थना में हर 2 घंटे बाद आप पर ले हैंड आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट पे होता है। उसी तरह से आज मैं आपको एक ड्यूटी देने जा रहा हूं। कलीसिया को लगा कि इन चेलों को प्रार्थना की जरूरत नहीं। वो हर टाइम चेलों के आगे सिर, करो जी मेरे लिए प्रेयर, आ करो जी मेरी कुड़ी लिए प्रेयर, अब मेरे बिजनेस लिए, मेरे फाइनेंस लिए प्रेयर करो, मेरी चर्च के लिए प्रेयर करो। उन्हें अब मालूम हुआ कि हमें प्रेयर करवानी तो है, पर अपने सेवकों के लिए, खुदा के दासों के लिए प्रार्थना करनी भी है। उनको गलती का एहसास हुआ। पूरी चर्च बैठ गई, घुटने लगाकर, लॉ लगाने का मतलब फोन बंद। उस टाइम तो फोन नहीं होते थे, लेकिन आज की भाषा में बोलो तो फोन बंद, खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद, सब काम धंधे बंद। लॉ लगाकर मतलब पूरी तरह से एक चित्त, एक मन होके वचन के बीच से वो प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर पतरस को छुड़ा, अपने दूतों को भेज, तेरे वचन में लिखा है कि तेरे दूत जाएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। बाइबल कहती है उसी टाइम स्वर्गदूत पतरस के पास गए, उसकी पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया, उसके बंधन अपने आप खुल गए। लॉक खोलने के लिए चाबी की जरूरत नहीं पड़ी। लिखा उसके सांकले जो वो खुली और वो पतरस को ले आया बाहर और गली में ले जाकर उसे छोड़ दिया। जब पतरस ने खटखटाया दरवाजे को तो एक लड़की बाहर खोलने के लिए आई और बोली, पतरस को देखकर घबरा गई, अंदर चले गई, बोली पतरस का स्वर्गदूत है। वो बाहर आए, देखा सचमुच पतरस है और पतरस को भी समझ आई कि मैं दर्शन नहीं देख रहा हूँ, सचमुच खुदाबंद की आत्मा के द्वारा मैं छुड़ा दिया गया हूँ। परमेश्वर ने मुझे मौत से छुड़ाया, मुझे बचाया है। पतरस को एक पॉलिटिकल रीजन के कारण उसको मारना चाहते कि और विरोधी खुश हों, लेकिन खुदा जिनके साथ है, शैतान शर्मिंदा था, वो है और रहेगा उनकी जिंदगी से। आमीन। जोरदार हालेलुया बोलो एक बार जोर से, हालेलुया हालेलुया। खुदावन, अब मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं उसे आपको ध्यान से सुनना है। अब हमें ये बात समझ आ गई, उन कलीसिया को भी आ गई कि हमें सिर्फ प्रेयर करवानी नहीं, हमें प्रेयर करनी भी है। हमें खुदावंद के सेवकों के लिए प्रार्थना करनी है। और पौलुस भी यही बात कहता रहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो, हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे। मेरे लिए प्रार्थना करो कि खुदा का वचन जैसे तुम में शीघ्र फैला, शीघ्र फैला है आप में वचन।
आज हर एक जन, आपका पड़ोसी, आपका गांव, आपका शहर जानता है जीसस क्राइस्ट के बारे में, जिसको मर्जी पूछ लो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब मैं कॉलेज जाता था या मैं जब स्कूल जाता था तो ऐसे चर्च में मीटिंग होती, मेरे सपने में भी कभी नहीं था, कभी नहीं सुना था। मेरे पड़ोसियों ने, मेरी फैमिली ने, मेरे मोहल्ले ने, मेरे एरिया तक ने नहीं सुना था। मैं आपको दावा करता हूं इस चीज का। लेकिन बाइबल कहती, खुदा का वचन जैसे तुम में शीघ्र फैला और महिमा पाया। अब कहता प्रार्थना करो कि वो और फैले। आज से मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं और इस होमवर्क में अगले 2 दिन बाद मैं भी शामिल हो जाऊंगा, क्योंकि अगले 2 दिन बाद मेरी फ्लाइट है, तो थर्सडे मीटिंग में वहां पे हूंगा। हमें अब आने वाले समय में क्या करना है? जब मैं आपको 2012 और 13 और 14 के टाइम में आपको मैं बताता था, जब आप बीजों को बोते थे येलो पेपर में, आपको याद होगा, तो मैं आपको बताया करता था कि आने वाले समय में हम इस तरह से बीजों को नहीं बोएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा कर दिया करेगा। तो उस समय मैं बोलता था कि आप जो बीज को बो रहे हो, ये बीज आप सिर्फ बीज नहीं बो रहे हो, आप एक बड़ी बेदारी में एक हिस्सा डाल रहे हो। ये जस्ट उसका छोटा सा एक रीजन है कि हमें एक जगह पे बैठना है, तो वो जगह हमें चाहिए। लेकिन अब आप देखते हो बहुत महीनों से आपने वो वाले बीज को नहीं बोया होगा। आप अपने रेगुलर टाइथ को, ऑफरिंग को, बीजों को बोते हैं। अब जो परमेश्वर आपसे चाहता है, ये शुरुआत होगी कल सुबह 6 बजे से मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग 6 o'clock इंडियन टाइम मॉर्निंग 6, ओके। बाकी जिस भी देश में आप हो, अपने देश का 6 बजे मंडे आप नोट कर लो। हम 1 साल के लिए, याद रखो, कलीसिया तभी ब्लेस्ड है अगर वो गॉड्स गिवन जो असाइनमेंट है। पौलुस की असाइनमेंट अलग, बुलाहट अलग थी, मेरी अलग है, पतरस की अलग है, यूहन्ना की अलग है। लेकिन कलीसिया जो उनको दी गई, पतरस को दी गई, जो पौलुस को दी गई, उसका काम था कि जो विजन परमेश्वर अपने दास को दे रहा है, उस विजन के साथ खड़े होना, उसको सपोर्ट करना फाइनेंशियली, प्रेयर से, फास्टिंग से, गिफ्ट से, वरदानों से, शारीरिक आत्मिक हर ताकत से। और इसीलिए कलीसिया वो ब्लेस्ड रहती है जो विजन में चलती है। परमेश्वर कभी कलीसिया को विजन नहीं देता, ये उसके मैनेजमेंट के खिलाफ है। वो एक व्यक्ति खड़ा करता है, वो अपने व्यक्ति को 10 मूसा को खड़ा नहीं करता, वो एक को खड़ा करता है, उसको विजन देता है, लोग उसके साथ उस विजन में सपोर्ट करते हैं। अब पौलुस के पास जो पैसा आता था, वो पौलुस उसको यूज नहीं, वो तो खुदा के कामों के लिए था, लेकिन था तो खुदा के कामों के लिए। जो लोग बो रहे थे वो ब्लेस्ड हो रहे थे। कलीसिया के ब्लेस होने का एक ही तरीका है, वो तरीका है खुदा के कामों में सम्मिलित और शामिल हो जाना। हालेलुया। अब जो इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने मुझे दी है, जब मैं प्रार्थना में था आप लोगों के लिए, अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ, मैं आपको सच कह रहा हूं, खुदावंद का दास हूं, खुदावंद की प्रेजेंस में मैं बैठा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपने ये वर्ड फॉलो किया, आप अपनी लाइफ की सेटलमेंट सदा के लिए कर लोगे। इन समय सदा के लिए बंधन फिनिश होंगे, सदा के लिए आप खड़े कर दिए जाओगे, सदा के लिए आपके मसले सदा के लिए हल होंगे। 1 साल कल सुबह मॉर्निंग से, कल सुबह सोमवार 6 बजे से प्रार्थना शुरू होगी खामरा चर्च में, और 365 दिन हम लगातार उस प्रेयर को करेंगे, डे एंड नाइट। वो प्रेयर फास्टिंग में होगी। हम 7 बजे, 5 से 7 बजे के बीच, 6 बजे, 6:30 बजे हम फास्टिंग खोला करेंगे खामरा चर्च में। आप
जब आएंगे तो 6 बजे 6:30 बजे फास्टिंग ओपन होगी। आप अपने लंगर को ग्रहण कीजिए प्रभु की मेज से, जो कि जरूरी है। उसके बाद जो लोग रहने के लिए वहां पे ठहर जाया करेंगे, एक फिर रात को डिनर होगा उन लोगों के लिए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने देशों को बदला है। कोई नॉर्मल स्टूडेंट था, कोई नॉर्मल सा कन्फेक्शनरी की शॉप चलाने वाला इंसान था, कोई जस्ट जॉब करने वाला व्यक्ति था और मिशनरी कामों के लिए अपनी लाइफ के 2 साल दे दिए, 1 साल दे दिया, 3 साल दे दिए। अपनी जॉब की परवाह नहीं की, अपनी स्टडी की परवाह नहीं की, अपने बिजनेस की परवाह नहीं की कि मैं क्या करूंगा। जस्ट कि ये 2 साल मुझे खुदा के कामों के लिए प्रार्थना में देना, 1 साल मुझे प्रेयर में देना। ये उस तरह की प्रेयर है, क्योंकि अगला 1 साल मई 2024 तक कुछ ऐसे प्रेयर पॉइंट से हम खामरा चर्च प्रेयर करेंगे कि खुदावन शैतान की नींव को, जिसका हेड ऑफिस उस आसमान में है, उस डेविल का, उसे ऐसा हिलाकर तोड़कर शर्मिंदा करके गिराएगा कि खुदावन के नाम की महिमा होगी और जीसस क्राइस्ट के लोग जैसे जीत को पाते आए हैं, जीत को पाएंगे इन जीसस ने। ये कल सुबह से हम प्रार्थना को शुरू करेंगे। कलीसिया याद रखे, आप सिर्फ चर्च अटेंड करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। इसीलिए आपके हेडेक्स नहीं जाते, आपकी मुश्किलें नहीं जाती, आपके बच्चे सेव नहीं होते, आपके फाइनेंस नहीं बदलते, क्योंकि हमने कभी बोया नहीं। हर बार चर्च को पैसों की जरूरत नहीं। आप जो टाइट बो रहे हो, आप जो ऑफरिंग्स बो रहे हो, उससे काम चल रहा है। जब वो बढ़ जाएंगे काम बढ़ा देंगे, लेकिन अब जो जरूरत है उससे भी ज्यादा। एक समय था जब चर्च को फाइनेंस की जरूरत थी और हम बोलते प्रेयर की भी जरूरत है। अब मैं आपको बोल रहा हूं, हाँ फाइनेंस की जरूरत है, लेकिन उससे अब 1 पॉइंट ज्यादा अब चर्च को प्रेयर्स की जरूरत है। फॉर 1 ईयर अपनी लाइफ को पूरी तरह से डेडिकेट कर दें, समर्पित कर दें। वहां खामरा में रहने की जगह है, शेड के नीचे आप रह सकते हैं, वॉशरूम्स बने हुए हैं, खाना 2 टाइम वहां होगा, चाय होगी, एक दोपहर को, एक रात को। तो जस्ट आपको 1 साल मैं रोज वहां पे हूंगा, क्योंकि मेरी असाइनमेंट सिर्फ, मैं फॉरेन में आपको बता दूं, सिर्फ क्रूसेड करने में नहीं आता हूं। यहाँ मेरे बहुत से ऐसे काम हैं जो स्पिरिचुअली, जिनको करना बहुत जरूरी होता है, जो इंटरनेट पे नहीं आते, जो आपको अनाउंस नहीं होते। वो काम और भी हैं, जल्दी जल्दी उन कामों को मैं कर रहा हूं। बाय गॉड्स ग्रेस आपको बड़ी गुड न्यूज, जबरदस्त खुदाबंद उन पोजीशंस पे मुझे लेके जा रहा है जो ड्रीम्स में होती थी। तो उन बातों के बारे शेयर किया जाएगा, कभी टाइम आएगा तो वो टेस्टिमनीज आपके साथ में शेयर करूंगा, किस तरह खुदाबंद ने, उसने कहा राजा तेरे आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे, और बहुत से वचन पूरे हो रहे हैं खुदाबंद। तो अगला 1 साल मई 2023 में आज हम प्रार्थना शुरू करेंगे। मई 2024 तक हम प्रार्थना करेंगे। 24 घंटे कलीसिया खामरा चर्च में होगी। आपका स्वागत है यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से, फॉरेन से, ऑस्ट्रेलिया से, जहां भी आप रहते हो, आपको वहां प्रेयर्स 24 आवर्स हम प्रेयर में रहेंगे। मेरी एक टीम लीड करेगी आपको प्रेयर्स में, उठेगी एक टीम, जो टीम बैठा करेगी वो फास्टिंग, डे नाइट फास्टिंग में बैठा करेगी, लेकिन जो पब्लिक होगी उनके लिए शाम का और रात का दोनों खाने जो होंगे और टी जो होगी वो अवेलेबल होगी। अब आपको 1 साल खामरा चर्च के लिए और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करनी है। प्रेयर पॉइंट्स आपको खामरा चर्च में बता दिए जाएंगे, कभी कभी हम लाइव भी हुआ करेंगे। प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना उसी रीति के साथ चलेगी। तो आप ये लगा लो कि हमने अपनी फोर्स को बढ़ा दिया है, हमने अपनी ताकत को बढ़ा दिया है। खुदावंद ने एक नई ग्रेस खामरा चर्च को दे दी है। रोज मैं आपके बीच में हूंगा, जब मैं इंडिया में हूंगा रोज मैं आपसे मिलूंगा।
बारिश होगी तो प्रार्थना चर्च के अंदर होगी, जहां हॉल बना हुआ है चर्च का बड़ा, नहीं तो बाहर होगी। जब बारिश हुआ करेगी तो अंदर हुआ करेगी। छुट्टी में भी, गर्मी में, सर्दी में, सब टाइम में वो प्रार्थना अब उसकी लड़ी छड़ी टूटेगी नहीं। 2024 मई, क्योंकि 365 दिन हमको प्रेयर करनी है, और आपको उस प्रेयर में सेवकाई के लिए, मेरे लिए, खुदा के विजन के लिए, क्योंकि शैतान जानता है बेदारी कहां से उभरी, वो जानता है, इसीलिए वो थोड़ा परेशान है। तो उसको थोड़ा और परेशान करते हैं, थोड़ा आत्मा में बढ़ते हैं, हमें थोड़ा फास्टिंग में चलते हैं, प्रेयर में चलते हैं, थोड़ा घुटनों पे आके इसको थोड़ा और छीलते हैं। हालेलुया। तो तैयार रहो। कल से आपको एक छुट्टी करो, 2 छुट्टी करो, कभी भी 1 महीना छुट्टी करो, जस्ट प्रेयर में डेडिकेट करना है आपको। आज शाम को मैं अपनी टीम को सारी इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा, किस तरह से वो प्रार्थनाएं शुरू होंगी, किस तरह से वो खत्म होंगी, किस तरह से वो प्रेयर पॉइंट्स होंगे, वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे जब आप वहां पे होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इस विजन के लिए अब अगले 1 साल हम प्रेयर में होंगे, जस्ट फायर प्रेयर, जस्ट प्रेयर, जस्ट प्रेयर। और मैं जानता हूं हजारों लोग रोज कामरा चर्च में 2400 घंटे मेरे साथ होंगे प्रार्थना करने के लिए। एवरी डे मैं आपके बीच में हूंगा, हर रोज हजारों लोग तैयार होंगे। ये हमारा असली हथियार है। हमारा हथियार बंदूकें, चाकू, छुरियां, तलवारें नहीं जो लोगों के हैं। हमारा हथियार थोड़ा अलग है। हमें ये बंदूकों को, उनकी नलियों को मोड़ देता है, ये चाकू की धार को खत्म कर देता है। ये वो हथियार है जिसके पास, शैतान के पास, जिसका कोई इलाज नहीं। ये परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है। आमीन। अपने घुटनों पे हम आकर प्रार्थना में रहेंगे, और मेरा बिलीव है कि जो लोग इस विजन को प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, खुदा से प्यार करते हैं, खुदा के काम को करना चाहते हैं, इस बेदारी को लेके आना चाहते हैं और एक अधिक लेवल में, वो इस प्रेयर में शामिल हो। हालेलुया। मैंने देखा लोग अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं आना चाहते, वो अपने घरों से निकलना नहीं चाहते। वो सोचते वो आ जाएगा, नहीं वो आ जाएगा। अगर आप इस तरह के लोग हैं और आप बाद में खुदा को बोलते हैं, खुदाबंद मेरा ये मसला हल क्यों नहीं हुआ, तो आप मेरी बात को फिर याद जरूर रखना कि जब खुदाबंद के मसले थे, आप कहाँ थे, आपकी प्रेयर्स कहाँ थी। आप घर से नहीं निकले, आप कंफर्ट जोन से नहीं निकले, आपको वो घर की कोजीनेस, वो रजाई, वो आराम से बेड पे सोना पसंद है, घर में रहना पसंद है, वो गर्मी में निकलना पसंद नहीं। लेकिन जो मेहनत करते हैं, रिजल्ट उन्हीं की लाइफ में। तो मैं आपको 1 साल के लिए कॉल कर रहा हूँ, 1 साल के लिए बुला रहा हूँ। आप दूसरे देशों में हैं, आप कामरा चर्च में हैं, दूसरी स्टेट्स में हैं, आप दूसरी ब्रांचेस में हैं, आइए और शुरू करिए प्रार्थना। और मैं आपको बता रहा हूँ, खुदावन सब कुछ बदल देगा। वो एक बड़ी बेदारी को लेके आएगा। खुदावन के नाम की गूंज जो है वो सुनाई देगी कोने कोने। खुदावन आपके साथ हो, खुदावन आपको बरकत दे। ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं आपसे दूर बैठा हूं। क्या लगता है आपको? इसीलिए जो लोग ये बात जानते हैं कि आत्मा का कोई भी वो उसके लिए कोई भी एरिया नहीं डिफाइन कर सकता कि आत्मा यहीं पे काम करेगा। तो मैं यहां बैठा हूं और खुदावंद का रूह मुझे टच कर रहा है और आप वहां बैठे हैं, वो टच कर रहा है। बात यह है कि आप, मैं फिजिकली वहां मौजूद हूं या ना हूं, लेकिन आप मुझे सुन पाए, ये बहुत जरूरी है। आज भी लोग हील होंगे, डिलीवर होंगे, लोग चंगे होंगे, लोग बीमारियों से, कैंसर से शिफा पाएंगे। और ये मैसेज जो मैंने आपको दिया है, आपके बच्चे, आपके यंग किड्स से लेके आपके बुजुर्ग से लेके, इस प्रार्थना के महोत्सव में, ये महाउत्सव है प्रेयर का, इसका नाम भी यही होगा, प्रेयर का महाउत्सव, जो 1 साल तक चलेगा। हालेलुया, तारीफ करो जोर से खुदाबंद। 1 ईयर हमें खुदाबंद को डेडिकेट करना है प्रेयर। कल सुबह 6 बजे से
तैयार हो जाओ खुदावंद के नाम को महिमा देने के लिए। 24 घंटे हम हजारों लोग वहां मौजूद रहेंगे कामराज चर्च में, 1 साल के लिए प्रेयर्स में, अग्रेसिव प्रेयर्स में, और आप रिजल्ट देखेंगे इतना मार्वलस, इतना शानदार होगा कि आप वो खुदा जो आपने बाइबल में देखा था वो आपके सामने काम करता हुआ आज का खुदा बन के आपको नजर आएगा। जीसस ने, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाकर थैंक यू जीसस। तेरा कलाम खुदाबंद की जिंदगी में काम करे। ये कलाम नहीं था खुदाबंद, ये तेरी सीधी सीधी इंस्ट्रक्शन थी कि तुम बंधनों से बाहर आना चाहते हो, चंगे होना चाहते हो, तो मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। जो खुदा ने कहा है उसे फॉलो करो। पवित्र आत्मा ने कहा मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। इस विजन के लिए प्रार्थना, अपने दास के लिए प्रार्थना करो। उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, इवेंजलिज्म में बरकत, सुसमाचार की बढ़ोतरी, नए वेज, नए रास्ते ओपन होना, राजाओं के सामने सुसमाचार को देना, प्रेसिडेंट्स के सामने देना, तेरा दास के साथ कर सकता। बहुत से वेज सुसमाचार के ऊपर टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से हम बचे रहेंगे। ये प्रेयर पॉइंट होगा जो आप सदा रोज करेंगे। इसको टीम नोट करेगी और करेगी। बाकी प्रेयर पॉइंट्स में आपको भेजने वाला हूं। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। आपके हृदय परिवर्तित हो, बॉडी इज ब्लेस्ड, बीमार लोग चंगे हों, जो कमजोर हैं, जो डिसीजन लेंगे इस प्रेयर में शामिल होने का, खुदावंद आपको शारीरिक ताकत देगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।